आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ए प्लस कंटेंट क्या है, किस तरह से अपलोड किया जाता है, उसकी कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा। कंप्लीट गाइड टू ए प्लस कंटेंट। सबसे पहले ए प्लस कंटेंट क्या है। अगर आप एक ब्रांड ओनर है तो आपको आपकी ब्रांड ओनर होने के आपने ट्रेड बैक रजिस्टर किया होगा, ट्रेडमार्क रजिस्टर किया होगा, ब्रांड रजिस्टर की होगी, और ब्रांड रजिस्टर करने के बाद में आपके पास एक ऑप्शन होता है जिस तरह से आप यहाँ पर नीचे शूज़ का देख रहे हैं, इस तरह का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करना, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है बायर को। अगर वो देखता है ये कि इसको शूज़ पसंद आया, ओके, अब वो शूज़ के नीचे स्क्रॉल करके देखेगा तो उसको यहाँ पर इस तरह का कंटेंट दिखेगा। अब ये कंटेंट दिखेगा जैसे यहाँ पर डिटेल दी हुई, ब्रीथेबल फैब्रिक, सुपर लाइट वेट, फ्लेक्सिबल रिसाइकल रबर, एक्सट्रीमली ड्यूरेबल। उसका मन करेगा कि नहीं ये शूज़ बहुत अच्छा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर सारी डिटेल मेंशन है, मैं इसको परचेज़ करता हूँ। तो ये ब्रांड के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये प्रोडक्ट, और 8% से भी ज़्यादा तक की सेल जो है इससे इंक्रीज़ हो जाती है। ए प्लस कंटेंट जो ब्रांड ओनर है, जैसे ये शूज़ का ब्रांड ओनर है, ये शूज़ जो है नीमांस इस ब्रांड का है, तो अगर आपकी ब्रांड रजिस्टर है तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, और ये वीडियो तभी आपके लिए काम का है अगर आपकी ब्रांड रजिस्टर है अमेज़ॉन में। जैसे यहाँ पर कॉफ़ी का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 4 इमेज यहाँ उन्होंने ऐड की हुई है। ये पूरे मॉड्यूल्स हैं, इनको मॉड्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और इस किस तरह से ऐड करना है मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। आपको एडवर्टाइजिंग में जाना है, एडवर्टाइजिंग का सेक्शन आपको मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको एडवर्टाइजिंग में जाना है, ए प्लस कंटेंट मैनेजर में जाना है, और सारे सारे से मेरा मतलब क्या है कि आपको आपकी ब्रांड की स्टोरी जानने मिलेगी, रिड्यूस कस्टमर रिटर्न्स, नेगेटिव फीडबैक कम आएंगे क्योंकि कस्टमर को इन्फॉर्म डिसीजन कस्टमर परचेज कर लेगा, उसको पता रहेगा कि मैं क्या प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ। इनक्रेज रिपीट परचेज बिहेवियर, कस्टमर रिपीट से परचेज कर सकते हैं क्योंकि अगर आप अदर प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करते हैं। आपको सिर्फ एडवर्टाइजिंग में जाना है, ए प्लस कंटेंट मैनेजर में जाना है, और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी कि एक क्रिएट ए प्लस करके, क्रिएट ए प्लस कंटेंट, जो कि बहुत ही इजी हो जाता है बाद में। फिर आप यहाँ से दोनों चूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्रिएट बेसिक या ब्रांड स्टोरी। अगर आप क्रिएट बेसिक पे सिलेक्ट करते हैं आपको पूरा ऑप्शन मिलेगा जिस तरह से इमेजेस मैंने आपको दिखाया यहाँ, इस तरह के अपलोड करने का, मॉड्यूल्स अपलोड करने का। और अगर आप ये देखिए यहाँ पर ये भी इस तरह के इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं। और फ्रॉम द ब्रांड, अगर ब्रांड स्टोरी क्रिएट करते हो तो आप इस तरह से ब्रांड स्टोरी में ASIN यानी कि जो प्रोडक्ट का होता है ASIN वो ऐड करके वहाँ पे शो कर सकते हैं अपने ब्रांड स्टोरी, ओके। और सिलेक्ट ए प्लस कंटेंट टाइप, आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। बेसिक, इनहेंस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ब्रांड स्टोरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही बेनिफिशियल है, और अमेज़ॉन के हिसाब से रिकमेंडेशन है कि आप दोनों सेलेक्ट कीजिए और ASIN को असाइन कर दीजिए। फ्रॉम द ब्रांड वाला भी इस तरह से दिखाएगा, ठीक है। फ्रॉम द ब्रांड जो पेज है वो भी इस तरह से शो होगा, जैसे यहाँ पर देखिए फ्रॉम द ब्रांड करके यहाँ पे शो हो रहा है। फिर यहाँ पे नीचे भी दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे भी फ्रॉम द ब्रांड शो हो रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर ASIN ऐड किए हुए हैं, ओके। और दूसरा यहाँ पर हम मल्टीपल ASIN ऐड कर सकते हैं, यानी मल्टीपल अमेज़ॉन के प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हम। एक ही ए प्लस कंटेंट के लिए आपको ऐड करने हैं, और ऐड करने के बाद में मॉड्यूल्स होते हैं वहाँ पे, किस तरह से इसको बनाना है। प्लस कंटेंट को मॉड्यूल्स होते हैं, आप अलग अलग मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे तो आपको गाइड हो वहाँ पे शुरू कर देगा कि हाँ मैंने ये मॉड्यूल सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आप इमेज डालिए, यहाँ पर आप बुलेट पॉइंट डालिए। आपको अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखना है, और डिस्क्रिप्शन लिखना है, इमेज ऐड करनी है, इमेजेस अच्छे से एडिट की हुई होनी चाहिए। और इससे आपकी सेल्स भी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि आप कीवर्ड वहाँ पर डाल सकते हैं प्रोडक्ट की, जो आप कीवर्ड्स प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, आप शूज़ सेल कर रहे हैं, आप शूज़ के जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वो ऐड कर सकते हैं वहाँ पर। इस तरह से हो सकता है, ठीक है। और आपको बाद में लास्टली सबमिट चेंजेस पे क्लिक करना है। सबमिट चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ए प्लस कंटेंट आपका अप्रूवल प्रोसेस के अंदर जाएगा, उसके बाद में पब्लिश होगा, और आप कभी भी इसको एडिट कर सकते हैं। मैं ए प्लस कंटेंट मैनेजर टूल में जाने के बाद एडवर्टाइजिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में जो अमेज़ॉन के डैशबोर्ड पे आता है, मैंने आपको दिखाया, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कहाँ पर है। देखिए ये यहाँ पर PDF में मेंशन है एडवर्टाइजिंग, और फिर यहाँ पे ए प्लस कंटेंट मैनेजर। यहाँ पर आपको अमेज़ॉन की साइड में ऑप्शन दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में आप जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने पे आप यहाँ से आपको एक ऑप्शन आएगा जिस तरह ये शो हो रहा है, एडवर्टाइजिंग और ए प्लस कंटेंट मैनेजर, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप ऐड कर सकते हैं। पूरा आपने ए प्लस कंटेंट बना दिया। आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप इमेजेस ही यूज़ कीजिए, एक बैनर या फिर मल्टीपल इमेजेस, या फिर सारी आप 5-6 इमेज डाल दीजिए, 5-6 बैनर डाल दीजिए, उससे भी आपका लुक अच्छा है क्योंकि आप प्रोडक्ट के ऊपर अच्छे से डिटेल में बनाएंगे। हाँ ठीक है, टेक्स्ट हो गया, ये सब डिस्क्रिप्शन हो गया,
इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, बहुत ही ईजी और बहुत ही बढ़िया मेथड है आपके सेल्स इंक्रीज़ करने के। 8% सेल इंक्रीज़ हो जाएगा। 8% सेल यानी कि अगर आपका एक ऑर्डर आते हैं तो आपके 8 ऑर्डर आएंगे, अगर आपके 10 ऑर्डर आते हैं तो आपके 80 ऑर्डर आएंगे, अगर आपके 80 ऑर्डर्स आते हैं तो आपके 8% से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और उतने आपके ऑर्डर आएंगे। इससे इतने ऑर्डर इंक्रीज़ होने के चांसेस है। ठीक है, 24 घंटे आपको फिर भी लगते हैं पब्लिश होने में। अगर आपने सारी चीज़ें कर दी उसके बाद 24 घंटे पब्लिश होने में लगते हैं। 24 घंटे किस तरह से कि आपका अप्रूव हो गया, अप्रूव होने को 7 दिन भी लग सकते हैं। 7 दिन के अंदर अंदर आपका अप्रूव हो गया, फिर 24 घंटे आपको पब्लिश होने लगेंगे डिटेल पेज को। इन केस अगर आपका रिजेक्ट हो गया है, फिर से आप चेंजेस करके सबमिट करते हैं तो फिर से 7 दिन लगते हैं रिव्यू में कंप्लीट होने में। लेकिन ये हो जाएगा अगर आप अच्छे से डिज़ाइन करेंगे, अच्छे से इमेजेस डालनी है प्रोडक्ट के बारे में, जेन्युइन जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड करना है, जेन्युइन डिटेल्स ऐड करनी है, अच्छे से बताना है कस्टमर को। बस आपको एजुकेट करना है कि हाँ ये प्रोडक्ट इस तरह से है। आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं जो आपने प्रोडक्ट ए प्लस कंटेंट अपलोड किया है उसको आप एडिट करके SIN निकाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कंटेंट डिटेल्स में चेंज कर सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में बना सकते हैं। वेरियस जैसे इंडिया में 32 स्टेट्स हैं तो उनकी जो लैंग्वेजेस है वो चेंज होती रहती है, तो चेंज हुई हुई है। जैसे महाराष्ट्र की अलग है, गुजरात की अलग है, तेलंगाना की अलग है, कर्नाटका की अलग है, तो ये सारी स्टेट्स की, राजस्थान में तो हिंदी चलेगी। तो मेनली जो इंग्लिश है वो चलती है, इंग्लिश में ही कस्टमर्स जानते हैं, तो आप इंग्लिश के अलावा अदर लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। ये भी यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है। ऑन द कंटेंट डिटेल्स पेज यू कैन सेलेक्ट वन ऑफ द अवेलेबल कंटेंट्स टू लोकलाइज। once you go to the related content tab and click create language variation button, there will be a prompt, select one more available languages, select applicable languages and variation, click create this test, create language variation within the marketplace. These steps creates language variations of content within a marketplace. अमेज़ोन ही आपके लिए लैंग्वेज वेरिएशन क्रिएट कर देगा। आप इससे क्या फ़ायदे, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, टेल योर ब्रांड स्टोरी। आप अपने ब्रांड के बारे में बताइए, यूज़ बैनर इमेजेस टू शो योर प्रोडक्ट्स इन यूज़। ठीक है, शो योर प्रोडक्ट्स इन यूज़। अगर आप अपने बैनर के अंदर प्रोडक्ट इन यूज़ दिखाओगे तो कस्टमर को ऐसे फीलिंग आएगी कि नहीं ऑलरेडी इसको यूज़ किया जा रहा है, कोई मॉडल के थ्रू, कोई इंसान अगर आपका प्रोडक्ट यूज़ करता है। तो फीचर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ योर ब्रांड, ऐड कंटेंट टू ऑल ऑफ योर SINs in order to create a consistent brand experience. Utilize both basic A+ content and brand story modules on your ASINs to maximize your brand presence on the detail page. आप मल्टीपल ASINs के अंदर कर सकते हो कंटेंट ऑफ ऑल ऑफ योर ASINs। अमेजोन ये रिकमेंड कर रहा है कि आप सारे ASIN के अंदर आपकी ब्रांड स्टोरी को ऐड कर दो, आपको बहुत उसका बेनिफिट होगा। एक ब्रांड रिकॉग्निशन हो जाएगा कि नहीं ये ब्रांड जो है जेन्युइन है, फ्रॉम द ब्रांड करके कस्टमर को लगेगा कि नहीं मेरा प्रोडक्ट सही आ रहा है मेरे पास और मैं जो प्राइस दे रहा हूँ इसके लिए बेस्ट है। नो योर कस्टमर्स एंड देयर परचेज बैरियर्स टू हेल्प रिड्यूस रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिव्यूज, बी श्योर टू एड्रेस योर मोस्ट कॉमन कंसर्न्स, पुल इनसाइट्स फ्रॉम कस्टमर रिव्यूज, रिटर्न्स एंड कस्टमर कम्युनिकेशन टू आइडेंटिफाई विच टॉपिक्स यू शुड कवर। ठीक है, कस्टमर के जो रिव्यूज़ है उसके ऊपर आप उसको स्टडी करके आप जो बेस्ट इंसाइट्स हैं वो उठाकर आप जो मोस्ट कॉमन कंसर्न्स है कस्टमर के, यानी जो कस्टमर के क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर करने की कोशिश कीजिए प्रोएक्टिवली। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट कीजिए कि बैनर जो आप क्रिएट करेंगे उसमें जो टेक्स्ट डालेंगे, जो फीचर्स का आप एक्सप्लेन करेंगे, तो कस्टमर को जो क्वेश्चन उनके माइंड में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट है शूज़, तो शूज़ का क्वालिटी कौन सा है, कौन से मटेरियल से वो शूज़ बना है, वो शूज़ में कौन कौन से साइजेस अवेलेबल, साइजेस तो ऊपर मेंशन होंगे, लेकिन क्या वो वाटर प्रूफ है, क्या वो पानी के बरसात में चलेगा, क्या वो रनिंग के लिए काम आ सकता है, कोई एथलीट उसको रन कर रहा है या उसको उसको पहन के रन कर रहा है, रनिंग कर रहा है। इस तरह का आप पूरा कंप्लीट उसको दिखाइए कि कस्टमर को एक्सपीरियंस हो पूरा। अपडेट रिफ्रेश कंटेंट, आप यहाँ से अपडेट रिफ्रेश करके इम्प्रूव कर सकते हो डिस्कवरेबिलिटी, एजुकेट कर सकते हैं प्रोडक्ट वैल्यू को। क्या आपके कस्टमर्स को आप अच्छे से जानिए, उनको जो उनके जो कंसर्न्स है, मोस्ट कॉमन कंसर्न्स है, उनको आंसर करने की कोशिश कीजिए, उनको आंसर करने की कोशिश कीजिए। उनके जो उनके जो मोस्ट कॉमन कंसर्न्स है उनको पहचानने की कोशिश कीजिए और उनको उस क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिए अपने कंटेंट के थ्रू, अपने डिस्क्रिप्शन, अपने इमेजेस के थ्रू जो उनके जहन में आ रहा है, जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। ठीक है, अपने कंटेंट को अपडेट करते रहिए। इसके इम्प्रूव डिस्कवरेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। इम्प्रूव डिस्कवरेबिलिटी आप अच्छे अच्छे कीवर्ड यूज़ कर, डिस्क्रिप्टिव इमेजेस और कीवर्ड्स अल्ट टेक्स्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी जो प्रोडक्ट की रैंक है वो अच्छी आएगी। अगर कस्टमर सर्च करता है कस्टमर अगर सर्च करता है कस्टमर अगर सर्च करता है कस्टमर अगर सर्च करता है स्पोर्ट्स एंड रनिंग शूज़, तो उसको दिखना चाहिए। ठीक है, एजुकेट ऑन प्रोडक्ट वैल्यू के ऊपर आप एजुकेट कर सकते हैं कि कस्टमर के को पता लगना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है, उसके सारे फीचर्स, उसको कस्टमर को प्रोडक्ट का एक्सपर्ट महसूस होना चाहिए कि नहीं वो जो प्रोडक्ट
ले रहा है उसके बारे में उसको कंप्लीट पता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, एक कनेक्शन उसको फील होना चाहिए प्रोडक्ट से। इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन बनाइए। व्हाट मेक्स अ गुड ए प्लस कंटेंट, यूज प्रोफेशनल क्वालिटी इमेजेस। सबसे पहला जो इमेज कनेक्शन किस तरह से बिल्ड होता है, अगर कोई कनेक्शन कनेक्शन किस तरह से बिल्ड होता है कि अगर कोई दूसरा बंदा उसको यूज़ कर रहा है उसी सेम प्रोडक्ट को, तो वो प्रोडक्ट को किस तरह से यूज़ कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर लोग यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, तो एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है ब्रांड के साथ में कि नहीं मैं भी यूज़ करूँगा, मेरा फ़ोन चलाकर ये सनग्लासेस में ये क्वालिटी है, डोंट वरी अबाउट स्क्रीन टाइम, अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आप कितनी देर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ों से कस्टमर को लगे कि नहीं ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल है, मैं इसको लैपटॉप यूज़ करते टाइम, फ़ोन यूज़ करते टाइम पे यूज़ कर सकता हूँ सनग्लासेस को, ये शूज़ में ट्रैकिंग के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ये सारे कनेक्शन बिल्ड करना होता है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया है इमेज शोज प्रोडक्ट इन यूज एंड प्रेजेंट्स द ब्रांड्स आइडेंटिटी एंड वैल्यूज। जैसे यहाँ पर ट्रैकिंग के टाइम पे, हाइकिंग के टाइम पे यहाँ पर शूज दिखा रहा है। टेक्स्ट एम्बेडेड इन इमेज लार्ज, टेक्स्ट एम्बेडेड इन इमेज लार्ज इनफ, टेक्स्ट इमेजेड इन इमेज लार्ज इनफ टू बी रीडेबल ऑन मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, इमेजेस इतनी होनी लार्ज होनी चाहिए कि वो रीडेबल होना चाहिए, जो टेक्स्ट है उसके ऊपर इमेजेस पे वो लार्जेबल होना, लार्ज होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, डिटेल्ड फीचर इन्फॉर्मेशन कंटेंट स्पेसिफिक डेटा इज रिटन यूजिंग अ हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वॉइस। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव वॉइस मेरा मीन्स ये है कि सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से एक्सप्लेन किया होना चाहिए कि वो क्या है, क्वालिटी उसमें है, क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, किस तरह से बना है, हाउ डेंसिटीज़, कशन का क्या क्लोथ का क्या कपड़ा, जिस तरह यहाँ पे सॉक्स के डिटेल है यहाँ पर। ठीक है, कंफर्टेबल कितना है, वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, और उसके बाद में यूज़ यूर स्पेस इफेक्टिवली, जो आपको स्पेस दिया जा रहा है प्लस कंटेंट के लिए उसको इफेक्टिवली यूज़ कीजिए, एकदम क्रिएटिव इमेजेस, जिस तरह से यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन इमेज यूज़ कीजिए, वाई भी ऑर्डिनरी है, जिस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर नीचे इसका डिस्क्रिप्शन का आंसर है, यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज है, आपको इस तरह से करना है। और मॉड्यूल वहाँ पर दिए हुए हैं, आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखना है, इमेज अच्छे से एडिट की हुई होनी चाहिए, और फॉलो ए प्लस गाइडलाइंस, और जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो कीजिए। सबसे सब्सटेंशिएट क्लेम्स, अवॉइड बज वर्ड्स, नो गारंटी वारंटी इन्फो फॉर मोर गाइडलाइंस। ठीक है, सब्सटेंशिएट क्लेम्स, अवॉइड बर्ड वर्ड्स, जो बज वर्ड्स हैं उनको आप अवॉइड कीजिए, गारंटी वारंटी इन्फो ना दीजिए फॉर मोर गाइडलाइन। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि क्या यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है पूरा कंप्लीट कंटेंट गाइडलाइंस क्या, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इमेज एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सपोर्ट, इमेज फाइल्स टाइप इंक्लूड जेपीजी, बीएमपी एंड पीएनजी, द आरजीबी कलर स्पेस, सीएमवाई के कलर स्पेस इज नॉट सपोर्टेड। ठीक है, सीएमवाई के कलर स्पेस सपोर्ट नहीं करेगा इंडिविजुअल, तो आपकी नॉर्मल जो कॉमन मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है फॉर्मेट इमेज की, पीएनजी जेपीजी, ये चलेगी, बहुत अच्छे से रन होगी। माइल मस्ट बी अंडर 2 MB, रिजोल्यूशन शुड बी 72 DPI। 72 DPI एक स्टैंडर्ड है इमेज एडिटिंग का। 2 MB 2 MB के ऊपर नहीं होनी चाहिए। GIF भी आप यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल .gif अगर एनिमेटेड कुछ यूज़ करना चाहते हैं आप। द यूज़ ऑफ ब्लरी और लो क्वालिटी इमेजेस विद वाटरमार्क्स और स्मॉल टेक्स्ट दैट इज अनरीडेबल व्हेन शोन ऑन डिवाइस इज नॉट अलाउड। ठीक है, अगर आप ब्लरी और लो क्वालिटी इमेजेस यूज़ करेंगे वाटरमार्क्स के साथ में, स्मॉल टेक्स्ट होगा, अनरीडेबल होगा, तो ये अलाउड नहीं है। सबमिटिंग इमेज अल्ट टेक्स्ट प्रीवियसली नोन एज इमेज कीवर्ड्स दैट डज नॉट डिस्क्राइब द इमेज एंड दैट वुड नॉट बी यूजफुल फॉर अ कस्टमर यूजिंग अ स्क्रीन रीडर एप्लीकेशन कैन रिजल्ट इनटू कंटेंट रिजेक्शन। ठीक है, कंटेंट रिजेक्शन में ये आ सकता है, अगर क्या आ सकता है कि अगर आप इमेज अल्ट टेक्स्ट दे रहे हो जो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है सही से, आप शूज़ का प्रोडक्ट कंप्लीट कर रहे हो और वॉच का अल्ट टेक्स्ट दे रहे हो, तो वो इससे कंटेंट रिजेक्शन हो सकता है। इमेज एंड टेक्स्ट मस्ट बी यूनिक टू ए प्लस कंटेंट। अवॉइड रीयूजिंग द सेम इमेजेस दैट आर करंटली पब्लिश इन द इमेज गैलरी ऑफ द पेज। ए प्लस कंटेंट इज इंटेंडेड टू शोकेस यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड। ठीक है, यूनिक इमेजेस यूज़ कीजिए, वही इमेज मत डाल दीजिए जो ऑलरेडी आपने प्रोडक्ट में दी हुई है, जो आपने प्रोडक्ट की गैलरी में दी हुई है, वो आप इमेज यूज़ नहीं कीजिए, बल्कि नई शूट इमेज प्रोडक्ट शूट करके अच्छे से जो यूनिक इमेजेस है, यूनिक एक्सपेक्ट्स है, मतलब कि और जो इन डेप्थ आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में वो दीजिए, क्योंकि उसका मेन पर्पज़ यही है कि प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से एजुकेट करना है, कस्टमर को बताना है कि प्रोडक्ट क्या है। जिस तरह से यहाँ पे आप सनग्लासेस का देख रहे हैं, इन्होंने ये सेम इमेज नहीं डाल दी, बल्कि यहाँ पर वाइट कलर के बैकग्राउंड में अलग अलग इमेजेस हैं। ये इमेज उन्होंने रिपीट नहीं की, ये इमेज उन्होंने रिपीट नहीं की, यह इमेज वो डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने इसमें से एक भी इमेज पीछे नीचे नहीं डाली है। क्या किया है, अलग अलग इमेजेस डाली है। जैसे यहाँ पर एक बैनर बनाया हुआ है, ये फ्रॉम द ब्रांड वाला सेक्शन है, ब्रांड स्टोरी है जो यहाँ पे ASI ने ऐड करके ऐड की हुई है, ये यहाँ पर बैनर लगाया हुआ है, ये दूसरा मॉडल है, दूसरा इमेज है। ये सारी इमेजेस यूनिक है और दूसरी है, क्यों? क्योंकि हमको यूनिक एक्सपेक्ट्स को एक्सप्लोर करना है प्रोडक्ट से, और यहाँ पे कस्टमर को एक्सप्लोर करवाना है कि उसको किस तरह से फील आएगी ये सारे प्रोडक्ट्स देख, ये प्रोडक्ट्स यूज़ करके। ठीक है, प्रोडक्ट्स से उसका क्या उसकी लाइफ में चेंज आएगा, ये उसको हमें बताना है। ठीक है, तो वापस से हम आएंगे कंटेंट गाइडलाइंस पे।
अब यूज़ इंक्लूड ओनली वन ब्रांड लोगो, ओनली आइकन दैट हेल्प कस्टमर नेविगेट थ्रू द टेक्स्ट, लोगोज एंड सिंबल्स फ्रॉम पार्टनर कंपनीज डू नॉट नीड टू बी यूज बट मे बी अलाउड इफ लॉजिकल और बेनिफिशियल। अगर लॉजिकल और बेनिफिशियल है तो अदर कंपनीज के भी आप लोगो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ही ब्रांड का लोगो एक बार यूज़ कीजिए, उससे ज़्यादा यूज़ ना कीजिए। स्प्लिट ऑल द नंबर्स अंडर 10, use consistent punctuation and serial Oxford commas, and capitalize each major word in a header. Grammatical errors, punctuation errors, misspelling strings of abusing font features और unnecessary repeated information can result in confusion। ठीक है, आप एकदम सिंपल रखिए, क्लियर रखिए, ज़्यादा टेक्स्ट बार बार रिपीट ना कीजिए एक वर्ड को। वो स्कैम टाइप, स्पैम टाइप नहीं रखना चाहिए, स्पैम टाइप नहीं लगना चाहिए, क्लियर इमेज रखना चाहिए, स्टैंडर्ड रखना चाहिए, और टेक्स्ट भी क्लियर और स्टैंडर्ड रखना चाहिए। Content written in languages other than the one specified in the content, including HTML text, is not permitted. Content written in languages other than one specified in content, including HTML text, is not permitted except that a small amount of text in a different language is acceptable. It is part of the brand's identity. For more information, go to prohibited product claims. The content written in languages other than the one specified in the content. कंटेंट रिटन इन लैंग्वेजेस अदर दैन द वन स्पेसिफाइड इन द कंटेंट। आपको जो कंटेंट आप स्पेसिफाई कर रहे हो प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, आपकी ब्रांड आइडेंटिटी से मैच करना चाहिए। आपकी ब्रांड आइडेंटिटी क्या है? आपके शूज़ आप सेल करते हैं तो शूज़ की कौन सी क्वालिटी के आप शूज़ करते हो, अभी ब्रांड की एक आइडेंटिटी बनती है कि हाँ हम लेदर शूज़ सेल करते हैं, कि ऑल टाइप्स ऑफ शूज़ सेल करते हैं, तो लेकिन शूज़ सेल करते हैं, ठीक है। और क्वालिटी आपका एक ब्रांड से मैच होना चाहिए, ठीक है। एक ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड उससे कहते हैं जिसका एक सिमिलर कलर हो, सिमिलर डिज़ाइन हो, स्टाइल हो, ठीक है, एक क्वालिटी हो, एक चीज़ सेम हो, ठीक है, उस ब्रांड आइडेंटिटी से मैच करना चाहिए। ब्रांड तभी बनता है जब उसकी एक सिंगल चीज़ सबसे अलग, सबके हटके होती है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये शूज़ जो है, इन्होंने ये शूज़ बनाए एवरीडे बेसिक स्लिप ऑन्स के ऊपर बनाया हुआ है, एक्टिव डे। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये जो उसका ब्रांड स्टोर पेज है, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो उनके जो इतने भी प्रोडक्ट्स हैं मुझे दिख जाएंगे, पूरा शूज़ पे रिलेटेड, शॉप फॉर मैन, शॉप फॉर वुमेन। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कॉमन डिज़ाइन यहाँ पर दिख रही है, फिर डिफरेंट डिज़ाइन भी है यहाँ पर, लेकिन शूज़ एक बहुत ही गुड डिज़ाइन में यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। शूज़ उनकी ब्रांड आइडेंटिटी है, फुटवेयर इनकी ब्रांड आइडेंटिटी है, जैसे यहाँ पे फ्लिप्स है, जॉगर्स है, कॉटन स्नीकर्स है, कंफर्टेबल जो प्रोडक्ट है यहाँ पर उनकी ब्रांड, कंफर्टेबल फुटवेयर जो है उनकी ब्रांड आइडेंटिटी है, ठीक है। इस तरह से ब्रांड आइडेंटिटी बनती है, डेवलप होती है, ब्रांड आइडेंटिटी आप बनाते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गो टू प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट क्लेम्स। आप प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट क्लेम्स को और पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं पूरा कंप्लीट, कौन कौन से प्रोडक्ट क्लेम्स जो है वो प्रोहिबिटेड है। General rule on prohibited claims: we want to make it easy for buyers to buy and discover and buy products on Amazon. However, it is also important to provide buyers with information about those products that is accurate and trustworthy। ठीक है, जो भी आप फॉल्स क्लेम ना कीजिए प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट के बारे में आप बता रहे हैं वो एक्चुअल उसके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये मेन पर्पज़ है अमेज़ॉन का कि सही और अच्छा प्रोडक्ट अमेज़ॉन प्रोडक्ट डिलीवर करे, यही मेन एक मोटिव है, राइट। तो इसी को आपको अमेज़ॉन के इस मोटिव को फुलफ़िल करना है। आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो एग्जैक्ट वही होना चाहिए, उसके बारे में अच्छे से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, कस्टमर भी हैप्पी रहेगा और आप भी अच्छे से अपना मार्जिन जो आपका प्रोडक्ट पर होगा प्रॉफिट आप कर सकते हैं, प्रोडक्ट की आपकी सेल भी इंक्रीज़ हो जाएगी, लुक भी आपका ज़बरदस्त बन जाएगा। तो यही था आज की वीडियो में, मैंने आपको डिटेल में बताइए कि ए प्लस कंटेंट क्या है, किस तरह से आप उसको लगा सकते हैं, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ए प्लस कंटेंट को यूज़ करने की हिंदी में, ठीक है। तो इस तरह का लेजिट फाइनेंसर पे कंटेंट आता रहेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी लर्निंग होती है अर्निंग के लिए ज़रूरी वो मिलेगी आपको ए प्लस अर्निंग मिलेगी आपको। मैंने आपको ए प्लस कंटेंट के बारे में बता दिया कंप्लीट। आपको हाई लेवल अर्निंग करनी है तो आपको हाई लेवल लर्निंग भी करनी पड़ेगी, अच्छे से डिटेल में समझना पड़ेगा चीज़ों को, और उसके बाद में आप उनसे अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से पैसे के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना ही आप कमाएंगे। मोर यू लर्न मोर यू अर्न। अदर वीडियोस भी अमेज़ोन से रिलेटेड मैं आपको बताता रहूँगा, जो अपडेट्स आती रहती है, और अदर जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करना है, कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करना है, वो भी इस चैनल पर आएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरे भी मनी मेकिंग वीडियोस इस पर आते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ सैयद नवेद और आप देख रहे हैं लेजिट फाइनेंस। थैंक यू वेरी मच।